हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा बैकलॉग को लेकर। जो नया अपडेट आया है आईआरसीसी की तरफ से, जहां उन्होंने बैकलॉग का डेटा शेयर किया है। इस डेटा को देखकर एक बैड न्यूज़ बनती है और एक गुड न्यूज़ बनती है। इस पूरी वीडियो में कितना बैकलॉग है, लास्ट मंथ के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो बैकलॉग कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, किस कैटेगरी में कितनी टोटल एप्लीकेशन एम्बेसी में है। अगर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें कि इस समय जब हम ये बात कर रहे हैं कि कनाडा में बहुत कम एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा की बात करें, वर्क परमिट की बात करें, टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, सुपर वीज़ा की बात करें, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो इस समय एम्बेसी में है। पूरा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत कुछ इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आने वाले दिनों में कब तक आपकी फाइल पर रिजल्ट आ सकता है, क्या आपकी फाइल भी बैकलॉग में जा सकती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन का 43% बैकलॉग में है, यानी कि हर दूसरी फाइल बैकलॉग में है। इतना बड़ा बैकलॉग है कनाडा का इस समय भी, जब हम ये बात करें कि कनाडा की तरफ से बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जहां पर आपको हमेशा अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहले आज का जो डेटा रिलीज किया है आईआरसीसी ने, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है इस समय कनाडा एम्बेसी में, जहां पर तीन मेन कैटेगरीज बनती हैं। सबसे पहले बनती हैं सिटीजनशिप की एप्लीकेशन, उसके बाद आ जाती है पीआर की फाइल्स, और उसके बाद आती है टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा, जिसमें स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सुपर वीज़ा, ये सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं। अगर एम्बेसी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो लास्ट मंथ में थी 2,76,000 थी। अभी 50,000 के करीब, 50,000 के करीब एप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से कम हो चुकी हैं। 20,29,400 यानी कि 20,30,000 अभी भी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो एम्बेसी में पड़ी हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। यानी कि 20 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट अपने रिजल्ट का अभी भी वेट कर रहे हैं। जहां पर हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि कनाडा के लिए अभी बहुत कम एप्लीकेशन जा रही हैं। अगर टोटल नंबर का, जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, उसमें से कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो अभी भी बैकलॉग में है, जो लास्ट मंथ का बैकलॉग का डेटा था, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी बैकलॉग में लास्ट मंथ 8,92,100, जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 20,76,600 का 43% बनता था। इस समय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रह चुकी है 20,29,400, और जहां पर बैकलॉग कम हुआ है करीब करीब 70,000 फाइल्स का, और जहां पर टोटल नंबर ऑफ बैकलॉग में फाइल्स है अभी 8,21,200, जो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स का अभी भी 40% है। यानी कि 40% फाइल, हर 100 फाइल के पीछे 40 फाइल अभी भी बैकलॉग में है। आज की जो अपडेट है उसके बाद भी अभी, जहां पर तीन मेन कैटेगरीज की हमने बात की। सबसे पहले सिटीजनशिप की बात करेंगे। लास्ट मंथ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जहां पर थी 2,38,600, अभी एप्लीकेशन ज्यादा हुई है, यानी कि सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन ज्यादा लॉन्च हुई है। 2,39,600 एप्लीकेशन इस समय एम्बेसी में है। अगर मैं लास्ट मंथ का बैकलॉग बात करूं सिटीजनशिप में, तो 42,000 फाइल्स का था, जो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स का 17.6% बनता था। और इस समय जो बैकलॉग है 42,700 फाइल्स का बन रहा है, यानी कि लास्ट मंथ के साथ अगर सिटीजनशिप की बात करें तो 700 फाइल्स ज़्यादा हो चुकी हैं बैकलॉग में, जो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स का 18% बैकलॉग में फाइल्स हैं सिटीजनशिप के लिए। जो पीआर की फाइल करते हैं, पीआर के लिए अगर मैं बात करूं तो सेकंड सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो पीआर की कैटेगरी में है। 8,36,900 एप्लीकेशन लास्ट मंथ में थी, और इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज हुए हैं। इस बार जो डेटा सामने आया है उसमें 8,42,600 एप्लीकेशन अभी हमारे पास पीआर में है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट मंथ के साथ कंपेयर करें तो करीब करीब 6,000 एप्लीकेशन पीआर में एम्बेसी में ज्यादा लॉन्च हुई हैं। अगर हम बैकलॉग की बात करें तो लास्ट मंथ में 3,56,400 बैकलॉग था, उसमें 10,400 जो इस समय इंक्रीज हो चुका है नंबर 3,64,000 जो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स इस समय आपको पीआर में बैकलॉग में मिलेगी, जो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स का 43% बनता है।
जो पहले का बैकलॉग था 45% था पीआर की एप्लीकेशंस के लिए, और इस समय कम होकर 2% कम हुआ है पीआर की एप्लीकेशन पे बैकलॉग। 43% टोटल नंबर ऑफ फाइल्स का अभी भी बैकलॉग में है पीआर की एप्लीकेशंस के लिए। अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं, टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा, जिसमें स्टडी वीजा, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा, सुपर वीजा, ये सारी कैटेगरीज आती हैं, जहां पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी जो लास्ट मंथ में 9,98,100, करीब करीब आप 10 लाख मान सकते हैं कि 10 लाख लोगों ने अपनी फाइल एम्बेसी में लगाई हुई थी। और इस समय इसमें से करीब करीब 50,000 एप्लीकेशन टोटल जो प्रोसेसिंग में है उसमें से कम हो चुकी हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ फाइल्स जो प्रोसेसिंग में है टेम्परेरी रेजिडेंस में वो है 9,47,200, और जो बैकलॉग था लास्ट मंथ का टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा में वो 4,93,700 था। 4,93,700 यानी कि करीब करीब 5 लाख। और जहां पर सबसे ज्यादा बैकलॉग कम हुआ है, 5% कम हुआ है। पहले 49% था, अभी 44% रह चुका है। अभी टोटल नंबर ऑफ फाइल्स जो बैकलॉग में है टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा की वो सिर्फ 4,14,500, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं तो करीब करीब 80,000 फाइल्स बैकलॉग में से निकल चुकी हैं। ये तो गुड न्यूज है कि बैकलॉग टोटल कम हुआ है, मगर जहां पर सबसे बड़ी बैड न्यूज ये है कि जितनी स्पीड से अभी प्रोसेसिंग चल रही है, खासकर टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा भी, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम फाइल्स विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक रिफ्यूज की जा रही है। उसमें विजिटर वीजा की फाइल हो सकती है, उसमें स्टडी वीजा की फाइल हो सकती है, उसमें वर्क परमिट की फाइल हो सकती है, सुपर वीजा को छोड़कर। अगर आपकी प्रोफाइल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी आपको रिफ्यूजल देकर आपकी फाइल को कम किया जा रहा है, यानी कि उनका मेन मोटिव यह है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, और जो बैकलॉग पड़ा है उन सभी को खत्म करना है। जैसे आप सभी को पता है कि नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट 1-2 मंथ में डिक्लेयर हो चुका है। उस वजह से क्या बैकलॉग इंक्रीज होगा? हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो, मगर इस समय जिस तरह की स्पीड चल रही है रिजल्ट्स को लेकर, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहे हैं, सभी कैटेगरीज की बात करें, उसको देखकर नहीं लगता कि आपका जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है आपकी प्रोफाइल को लेकर, अभी आपने अपनी फाइल लॉन्च की है, उस पर रिजल्ट कब आएगा? देखिए, इस समय जो फाइल लॉन्च हो रही है उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है सभी कैटेगरीज में। प्रोसेसिंग टाइम चाहे जितना भी शो कर रहा है, 15 वीक कर रहा है, 19 वीक, 20 वीक कर रहा है, मगर जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी आ रहे हैं। दूसरा, जो बैकलॉग में फाइल्स पड़ी हैं, जैसे हमने देखा कि 70,000 फाइल्स प्रोसेस कर दी हैं बैकलॉग में से। अगर आपकी फाइल बैकलॉग में है तो बहुत जल्दी आपकी फाइल भी प्रोसेस हो सकती है। आने वाले 2-3 मंथ में मुझे लगता है कि ये जो बैकलॉग है, जो अभी भी 8,21,000 के आसपास है, ये करीब करीब 5 to 6 लाख के आसपास होगा आने वाले 2 से 3 मंथ में, जो बैकलॉग को कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो बैकलॉग रहेगा वो या तो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन पे रहेगा, या फिर पीआर की एप्लीकेशन पे रहेगा। टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वहाँ से बैकलॉग को कम करने की कोशिश दिखाई दे रहा है कि आईआरसीसी कर रहा है। तो आने वाले दिनों में बने रहिए हमारे साथ, क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेकर एक अपडेट आई है, उसके वर्क परमिट को लेकर कौन अप्लाई कर सकता है, स्पाउस कौन बुला सकता है, उसके बारे में इस समय बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुकी हैं, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इन सभी अपडेट्स के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जहां पर आपको हमेशा ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।